कसम वो वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उन गीतों की जो उन्होंने गुमनाम अभिनेताओं के लिए गाए, या फिर ये कहें कि ऐसे अभिनेता जिनका हम आमतौर पर नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके लिए रफ़ी साहब ने ऐसे गीत गाए जो लोकप्रिय होने के साथ साथ आज भी याद किए जाते हैं। 1940 के दशक के अंतिम वर्षों और 50 के दशक की शुरुआत में रफ़ी साहब ने कुछ ऐसे ज़बरदस्त गीत गाए जो गुमनाम अभिनेताओं पर फिल्माए गए थे, लेकिन आज तक याद किए जाते हैं। दुलारी फिल्म में सुहानी रात ढल चुकी को आखिर कौन भूल सकता है। आधी सदी से भी पहले लिखे और गाए गए इस गीत को बार बार सुना जा सकता है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी बापू की अमर कहानी गीत सुनकर अभिनेता का चेहरा किसी को याद नहीं आता, रफ़ी का ही चेहरा सामने आता है। सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये जिंदगी के मेले एक सदाबहार गीत है और शायद इस गीत को फिल्माए गए अभिनेता को कोई नहीं जानता। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया। नया दौर फिल्म का गाना आ राह में अंधेर नहीं है भी एक खूबसूरत भक्ति गीत है जिसे गुमनाम अभिनेता पर फिल्माया गया है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ। 1960 के दशक में रफ़ी ने ऐसे कई गीत गाए जिन्हें गुमनाम लोगों पर फिल्माया गया। पारसमढ़ी में महिपाल पर फिल्माए गए रोशन तुम्ही से दुनिया और वो जब याद आए बहुत याद आए को सुनकर रफ़ी का चेहरा ही सामने आता है। रोशन तुम्ही से दुनिया, वो जब याद आए बहुत याद आए। अखियन संग अखियां लागी में भी अभिनेता को कोई नहीं पहचानता। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग अखियां। हकीकत का गीत मैं ये सोच कर को सुधीर पर फिल्माया गया, जिन्होंने बाद में कई फिल्मों में छोटी मोटी चरित्र भूमिकाएं अदा की। सोच कर उसके दर्द से उठा था। दोस्ती के सदाबहार गीतों को कौन भूल सकता है जिन्हें गुमनाम अभिनेताओं पर फिल्माया गया। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गीत के लिए तो रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मुगले आजम फिल्म में एक और यादगार गीत जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद भी रफ़ी साहब ने किसी अनजाने अभिनेता के लिए ही गाया था। मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ अभिनेता पर पूरी तरह छा जाती है और पूरे माहौल को ऐसा बना देती है कि पर्दे पर मौजूद अभिनेता पर किसी की नज़र भी नहीं जाती। वी शांताराम की फिल्म सहरा में दो खूबसूरत गीत तुम तो प्यार हो सजनी और तकदीर का फसाना गुमनाम अभिनेता पर फिल्माए गए। प्यार हो सजनी तुम तो प्यार हो। 1970 के दशक में संगीत निर्देशकों तथा फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ी सामने आ गई। यह ज़माना 1950 या 1960 के दशकों से बिल्कुल अलग था। रफ़ी साहब के लिए भी यह चुनौती भरा दशक था, क्योंकि पर्दे पर उन्हीं की आवाज़ पाने वाले धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर जैसे कई अभिनेताओं के लिए किशोर कुमार और मन्ना डे और मुकेश भी गाने लगे थे। इसी दशक में गुमनाम या छोटे मोटे अभिनेताओं के साथ रफ़ी साहब की सफलता को अच्छी तरह से आंका जा सकता है। चुरा लिया है तुमने और यादों की बारात को नए अभिनेता विजय अरोड़ा पर फिल्माया गया। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर। ठोकर फिल्म का गीत अपनी आंखों में बसाकर भी एक नए अभिनेता पर फिल्माया गया। अपनी आंखों में बसाकर कोई एक।
फिल्म उपहार का गीत मैं एक राजा हूँ भी काफी मशहूर हुआ था, लेकिन शायद ही किसी को उस अभिनेता की याद होगी जिस पर इस गीत को फिल्माया गया था। तू एक रानी 1973 में रिलीज हुई जंजीर फिल्म में सड़क छाप गवैयों पर आधारित गीत दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए को कौन भुला सकता है, जिसे गुलशन बावरा पर फिल्माया गया था। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। मेरी हसरतों की दुनिया को भी सामान्य अभिनेता किरण कुमार पर फिल्माया गया। इस तरह के कई उदाहरण 1970 के दशक की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं। रफ़ी साहब की यह खासियत 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में भी देखी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत चांद मेरा दिल, ये लड़का हाय अल्लाह और क्या हुआ तेरा वादा गीत हैं, जिन्हें अभिनेता तारिक शाह पर फिल्माया गया है, जिन्होंने मुख्य तौर पर नासिर हुसैन के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में ही काम किया है। भोली हो तुम क्या जानो अब भी मुझको पहचानो सपना क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। तीनों गीत अत्यधिक लोकप्रिय रहे। क्या हुआ तेरा वादा के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों ही मिले। आदमी मुसाफिर है गीत के लिए भी रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आदमी मुसाफिर है। चलो रे डोली उठाओ गीत रफ़ी साहब ने फिल्मी बैकग्राउंड में गाया था और इसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार की सूची में नामांकित किया गया था। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, यह भी एक अन्य नवोदित अभिनेता दीपक पराशर पर फिल्माया गया था। 1970 के दशक के आरंभ में जब सुपरस्टार रफ़ी साहब के अलावा अन्य गायकों को तरजीह दे रहे थे तो भी उनकी सफलता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके उलट इस दशक में गुमनाम व्यक्तियों पर फिल्माए गए गीतों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की सूची में भी नामांकित किया गया। उनके पूरे कैरियर के दौरान फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हुए नामांकन में 22% हिस्सा उन्हीं गीतों का है जिन्हें अनजाने अभिनेताओं पर फिल्माया गया था। 1960 के दशक में रफ़ी ने शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार के लिए सबसे ज़्यादा हिट गीत गाए थे। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हुए इन नामांकनों में इन गीतों का हिस्सा 27% है। बाकी नामांकन गुरुदत्त, राजकुमार, बलराज साहनी, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और संजय खान पर फिल्माए गए गीतों के लिए किए गए। यदि फिल्म फेयर अवार्ड 10 वर्ष पहले शुरू हो गए होते तो रफ़ी साहब के नामांकनों में दिलीप कुमार, भारत भूषण और गुरुदत्त पर फिल्माए गए कई गीत शामिल होते। वक्त बदलने के साथ अभिनेताओं के दिन लदते गए, लेकिन रफ़ी नए अभिनेताओं के लिए भी गाते रहे। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि करियर की शुरुआत से लेकर अंत तक रफ़ी की खूब मांग रही। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।